हेलो, दिस इज शंकर एंड कोचिंग कैंपस न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली स्किल एंड इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी के 2022 और 23 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे कि कैसे आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है, साथ में इसमें जो है कौन कौन से कोर्सेज करवाती है जिसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हो, इसको लेके जो है एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है, साथ में जो है कौन कौन से कोर्सेज जो है कितने ईयर का होता है, साथ में इसका फीस कितना होता है। तो पूरे डिटेल में आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह से और वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, दिल्ली स्किल एंड इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली सरकार के अंदर आता है, तो इसी को लेके जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है रिलीज़ कर दिया गया है। तो आपको जो है सबसे पहले dse.ac.in जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आना है। इस पर आके सबसे ऊपर में ही आपको जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यानी कि जिसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं, वो देखने को मिल जाएगा। तो इसको जो है आपको डाउनलोड कर लेना है सबसे पहले। तो इसी में पूरा कोर्सेज और पूरे डिटेल में जो है बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली इंफॉर्मेशन बुलेटिन डिप्लोमा एंड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी कि इसमें जो है डिप्लोमा कोर्सेज और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का जो है कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एडमिशन टू एकेडमिक सेशन 2022-23। तो ये जो है 2022 और 23 के लिए जो है एडमिशन स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पे इसका हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपका कोई दिक्कत है तो इस पर जो है आप कॉल करके जो है पूछ सकते हो। बाकी ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि dsu.ac.in है। तो इस पर जो है आपको जो है कोई भी जानकारी चाहिए तो यहीं पे आपको जो है सारा जानकारी मिलेगा। तो यहाँ पे जो है देख सकते हो द इंफॉर्मेशन बुलेटिन कंटेंट इंफॉर्मेशन फॉर एडमिशन टू ऑल कैंपस ऑफ द DSEU, यानी कि सभी कैंपस के लिए जो है ये प्रोस्पेक्टस है। तो इसमें आपको जो है पूरी डिटेल में जो है जानकारी मिलेगी। तो इसको जो है आपको पूरे डिटेल में जो है पढ़ लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो वन टाइम रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग फीस नॉन रिफंडेबल, यानी कि आपका जो है एक बार अगर आपने जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आपका जो है फीस जो है रिफंड नहीं होगा। तो ये जो है आप देख सकते हो, इसका जो है चार्जेस जो है 600 रुपये है रजिस्ट्रेशन का और काउंसलिंग का। तो ये जो है देख सकते हो आप। बाकी यहाँ पे जो है फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज करवाए जाते हैं और यूजी कोर्सेज करवाए जाते हैं, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज डिग्री प्रोग्राम, पार्ट टाइम डिप्लोमा भी करवाए जाते हैं, एडवांस डिप्लोमा करवाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो है बीटेक कोर्सेज भी जो है करवाए जाते हैं। तो इसी को लेकर जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको जो है पूरा डिटेल में जो है पढ़ ले। तो हम जो है आपको इम्पोर्टेंट डेट्स बताएंगे और इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, इसके जो है कई कैंपस है, इसको कैंपस को लेके भी जो है इसमें दिया होगा। तो ये भी जो है मैं आपको बता दूंगा। ये जो है देख सकते हो कैंपस जो है पहला जो कैंपस है आर्यभट्ट DSEU अशोक विहार कैंपस है। तो ये जो है गुजरावाला टाउन जो अशोक विहार में है उसके पास में ही ये जो है कैंपस है। तो यहाँ पे जो है अगर आप जाना भी चाहो तो जा सकते हो। उसका ईमेल आईडी भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद जो है द्वारका कैंपस है, उसके बाद जो है महारानी बाग कैंपस है। ये जो है सिर्फ वुमेन के लिए है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। जीबी पंथ DSEU ओखला कैंपस है पहला, ओखला थर्ड भी जो है कैंपस है इसका। तो टोटल जो है 5 कैंपस यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर में। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ओखला सेकंड में भी जो है इसका कैंपस है। उसके बाद जो है ओखला सेकंड कैंपस है मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंसेस के लिए। उसके बाद जो है प्रीतमपुरा में इसका कैंपस है, ये भी जो है सिर्फ महिलाओं के लिए है। उसके बाद जो है फेज़ 1 में इसका कैंपस है, फेज़ सेकंड में इसका कैंपस है, रजौरी कैंपस में है। तो टोटल जो है इसका बहुत सारे कैंपस है। किसी भी कैंपस में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये जो है आपको ज़रूर ध्यान रख लेना है कि वो जो है वुमेन है या फिर जो है दोनों के लिए है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है एडमिशन लेना है। तो ये जो है आप कैंपस जो है अपना देख ले, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अप्लाई करने हैं। उसके बाद जो प्रोग्राम ऑफर जो करते हैं वो जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है देख सकते हो फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम, ये जो है फुल टाइम कोर्सेज का है डिप्लोमा का। तो डिप्लोमा इन अप्लाई आर्ट्स, उसके बाद जो है डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कॉस्मेटिक हेल्थ, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन, यानी कि ये जितने भी डिप्लोमा करवाती है तो उसका जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो है फुल टाइम कोर्सेज का डिप्लोमा है। और यहाँ पे जो है देख सकते हो नीचे में जो है पार्टिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये जो है पार्ट टाइम है। उसके बाद जो है एडवांस डिप्लोमा में यहाँ पे दिया हुआ है एडवांस डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल, तो ये जो है ऑटोमोबाइल
तो ये जो है आपका जो है एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज है। उसके बाद जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जो है कौन कौन से कोर्सेज करवाती है वो भी जो है आप यहाँ पे जो है देख सकते हो। जैसे BA BSc ये जो है इसका जो है कोर्सेज है। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन, BA स्पेनिश करवाती है। उसके बाद जो है BBA बैंकिंग फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस। उसके बाद जो है BBA फैसिलिटीज़ एंड, तो ये सब कोर्सेज जो है यहाँ पे जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जो है करवाती है। BBA में भी जो है अलग अलग कोर्सेज है। उसके बाद जो है BCom बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट ये भी जो है। उसके बाद जो है BSc डाटा एनालिसिस, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो है BSc हॉस्पिटल मैनेजमेंट, BMS ई कॉमर्स, ये सब जो है कोर्सेज यहाँ पे जो है करवाती है। उसके बाद जो है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA भी जो है यहाँ पे करवाती है, B लाइब्रेरी साइंस। तो ये सब कोर्सेज जो है। उसके बाद जो है लास्ट में यहाँ पे जो है बीटेक के लिए जो यहाँ पे स्पेशल जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो है बीटेक MAE मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बीटेक MCAE, बीटेक ME मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये जो है टोटल कोर्सेज था। यहाँ पे जो है फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे जो है दिया हुआ है, ये भी जो है आप पढ़ सकते हो। मैं इसके बारे में जो है आपको बता देता हूँ कि ये जो है 3 साल का पूरे जो है कोर्सेज होगा। और यहाँ पे जो है इसका जो है लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि इन कैंपस में जो है आपका जो है ये कोर्सेज करवाई जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है सीट भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है, 132 टोटल इसके सीट है। बाकी जो है यहाँ पे देख सकते हो आर्किटेक्चर में इसमें जो है टोटल 66 सीट है और ये भी जो है 3 साल का है। लोकेशन जो है आर्यभट्ट DSEU अशोक विहार जो इसका कैंपस है वहाँ पे करवाती है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में टोटल जो है इसके 132 सीट है और ये भी जो है 3 साल का है। और ये जो है ओखला 3rd में जो है कैंपस जो है पूसा के पास, उसमें जो है करवाई जाती है। उसके बाद जो है ये जो है कॉस्मेटी हेल्थ जो है ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। ये जो है 66 सीट है टोटल और 3 साल का ये भी जो है। और इसका जो है महारानी बाग जो कैंपस है वहाँ पे जो है करवाई जाती है। केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल जो है 198 सीट है और ये भी जो है 3 साल का है। गुरु नानक देव DSEU रोहिणी कैंपस है, यहाँ पे करवाई जाती है। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग जो है यहाँ पे 462 सीट है और ये भी जो है 3 साल का है आर्यभट्ट अशोक विहार में। और साथ में जो है ओखला 3rd में जो कैंपस है और उसके बाद जो है पूसा के पास में जो कैंपस है उसमें जो है करवाई जाती है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग इसमें जो है 726 सीट है, ये भी जो है 3 साल का है। उसके बाद जो है अम्बेडकर जो सकरपुर में है, अम्बेडकर के पास में DSU उसमें करवाई जाती है। उसके बाद जो है गुरु नानक देव DSU रोहिणी कैंपस है वहाँ पे करवाई जाती है। प्रीतमपुरा में करवाई जाती है, द्वारका में करवाई जाती है, रजौरी कैंपस में करवाई जाती है। तो ये जो है इनके कैंपस है। तो ये जो है आपको कोर्सेज का डिटेल जो है यहाँ पे मिल जाएगा कि कितना सीट है, कितने साल का करवाई जाती है और साथ में जो है कौन से जगह पे ये कोर्सेज जो है अवेलेबल है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो है देख सकते हो सभी का दिया हुआ है। तो अब जो हम नीचे चलते हैं, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आप जो है यहाँ पे ज़रूर देख लीजिएगा जिस भी कोर्सेज में आपको जो है अप्लाई करना हो कि ये कोर्सेज जो है कौन से कैंपस में है और ये कितने साल का है और यहाँ पे जो है फ्रेंड जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है पता चल गया। बाकी यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा में जो है यहाँ पे देख सकते हो टोटल जो है एडवांस डिप्लोमा इन ऑटोमोवी इसका जो है 20 सीट है टोटल और ये जो है 1 साल का है। DSU ओखला 3rd में जो कैंपस है वहाँ पे जो है करवाई जाती है अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम जो है यहाँ पे बीटेक का। ये जो है यहाँ पे देख सकते हो 66 टोटल सीट है, 3 साल का है ये भी। और ये जो है श्री फोर्ट कैंपस जो है DSEU का वहाँ पे जो है करवाई जाती है। उसके बाद जो है BA डिजिटल मीडिया डिज़ाइन, ये जो है 132 सीट है और ये जो है 3 साल का करवाई जाती है। मयूर विहार में जो इसका कैंपस है वहाँ पे जो है इसकी कोर्सेज है। उसके बाद जो है BA स्पेनिश, ये जो है 33 सीट है और ये जो है 3 साल का है। DSU श्री फोर्ट कैंपस में जो है करवाई जाती है। तो इसी प्रकार से आपको जो है देख लेना है सभी कोर्सेज और का डिटेल यहाँ पे जो है दिया हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अपना जो है कोर्सेज चूज करना है और जो साल है वो भी जो है आपको देख लेना है और ये जो है कौन से कैंपस में करवाई जाती है वो भी जो है आपको देख लेना है। तो यहाँ पे पूरे डिटेल में दिया हुआ है लिस्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफ द IEP। तो यहाँ पे जो है डिप्लोमा प्रोग्राम का जो है यहाँ पे कोर्सेज जो है वो जो है देख सकते हो डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, उसके बाद जो है डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मार्केटिंग, डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी।
उसके बाद जो है बीटेक प्रोग्राम जो कोर्सेज हैं यहाँ पे देख सकते हो, बीटेक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, बीटेक टूल इंजीनियरिंग, बीटेक फैशन एंड अपीयरल प्रोडक्शन। तो ये सब जो है कोर्सेज है। उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे देख सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका जो है एजुकेशन का होना चाहिए। फुल टाइम प्रोग्राम कोर्सेज का यहाँ पे जो है देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे इसके लिए जो है 10th पास आपका जो है होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास में मैथ ज़रूर होना चाहिए, तभी जो है आप इन कोर्सेज़ के लिए जो है इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रोग्राम का जो है यहाँ पे दिया हुआ है उसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रोग्राम में जो है आपका जो है यहाँ पे भी जो है 12th पास होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सॉरी, 10th पास होना चाहिए। जैसे डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स या फिर डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी, इंटर डिजाइन, कॉस्मेटिक एंड हेल्थ, ये सब में जो है आपका 10th पास होना चाहिए। बाकी जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी में आपको कम से कम जो है 12th पास होना चाहिए। और 12th में आपका जो है कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साथ में मैथ्स जो है अगर होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 सब्जेक्ट आपका जो है होना चाहिए। तो ये जो है उसके बाद जो है पार्ट टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम में जो है आपका जो है पहले तो जो है 10th पास होना चाहिए। उसके बाद जो है मैथमेटिक्स होना चाहिए। उसके बाद जो है अगर आपके पास ITI है तो ITI 2 साल का जो है पास होना चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो है कैंडिडेट शुड है पास 12th विथ रिलेटिव वोकेशनल सब्जेक्ट। तो ये जो है 12th में भी जो है आप पास किए हो तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसका जो है 12th पास होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका जो है बेसिस ऑफ द मिनिमम 2 ईयर्स, यानी कि सर आप जो है कहीं पे पार्ट टाइम या फुल टाइम में जो है इसका जो है कोर्सेस किया हो, यानी कि यहीं कहीं पे जॉब किया हो, तब भी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 12th जरूर जो है आपको पास होना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो है एडवांस डिप्लोमा इन जो है ऑटोमोटिव, इसके लिए जो है आपको जो है वोकेशनल कोर्सेज जो है यानी कि 12th तो सभी जो है सभी जगह पास होना चाहिए। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो है प्रोग्राम कोर्सेज में जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में और बीटेक में जो है यहाँ पे देख सकते हो, जैसे जो है BA के लिए जो यहाँ पे 50% मार्क्स जो है मिनिमम होना चाहिए और 12th पास होना चाहिए। उसके बाद जो है BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन में इसमें भी जो है 50% मार्क्स होना चाहिए और 12th पास होना चाहिए। BA स्पेनिश में भी जो है 12th पास होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए। BBA में भी जो है आपको जो है एक तो जो है 12th पास होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए और 10th में जो है कम से कम मैथमेटिक्स आपका जो है होना चाहिए। उसके बाद जो है BBA जो है यहाँ पे भी जो है देख सकते हो 50% मार्क्स प्लस 12th पास होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है अलग अलग कोर्सेज़ का जो है क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पे जो है देख सकते हो, जैसे लाइब्रेरी साइंस का जो है लाइब्रेरी साइंस का जो है यहाँ पे मिनिमम 50% होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। BBA इसमें भी जो है 10th प्लस 2 पास होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। BSc जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जो है आपको जो है 12th पास होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए। और मिनिमम जो है इंग्लिश अगर आपके पास में है तो आपको जो है 12th पास होने के बाद जो है 60% होना चाहिए मिनिमम एलिजिबिलिटी। और फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज का यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि पहले तो आपका जो है 12th पास होना चाहिए और मैथमेटिक्स जो है टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट जो है आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं है तो आपका जो है पहले तो 10th पास होना चाहिए और ITI आपका जो है 2 साल का होना चाहिए और 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे जो है फुल टाइम कोर्सेज के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको जो है पता चल गया है पूरे डिटेल में। तो अब जो हम नीचे चलते हैं और नीचे जो है हमने जो है एलिजिबिलिटी, अगर आप किसी भी कोर्सेज में अप्लाई करते हैं तो यहाँ से आप जो है एलिजिबिलिटी अपना जो है देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है क्राइटेरिया ऑफ द प्रिपरेशन, तो मेरिट लिस्ट फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज, मेरिट लिस्ट पे यहाँ पे जो है देख सकते हो 60% जो है वेटेज है और अलग अलग कोर्सेज का यहाँ पे जो है देख सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग जो आपका एडमिशन होगा, तो इसको जो हम छोड़ देते हैं कि आप जो है खुद भी जान सकते हो। हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जो है सिर्फ बताएंगे, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ यानी कि जो करवाया जाएगा आपको यहाँ पे, ये सब उस सब के बारे में दिया हुआ है। तो हम इसको जो है छोड़ देते हैं। NCC NSS लेवल, ये सब भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है। हम आपको जो है इम्पोर्टेंट बताते हैं, हमने जो है वैसे इम्पोर्टेंट बता दिया आपको जो है
कि ये जो है सिर्फ दिल्ली वाले ये छात्रों के लिए जो है, जिसमें जो है 85% सीट जो है रिजर्व है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो दिल्ली से बाहर के छात्र हैं वो जो है 15% स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है ध्यान रखना है कि अगर आप दिल्ली के छात्र हैं तो आपके लिए जो है 85% सीट जो है रिजर्व है। तो ये जो है ध्यान रखना है आपको। बाकी जो है शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे जो है 15% का जो है आपको जो है छूट मिलेगा। अगर आप जो है शेड्यूल ट्राइब है तो 7.5 मिलेगा। उसके बाद जो है अगर आप जो है ओबीसी हैं तो आपको जो है 27% का जो है आपको रिजर्वेशन मिलता है। तो इसी प्रकार से जो है ये सब जो है दिया हुआ है। बाकी ये जो है खुद से भी जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी और भी कोई सवाल होगा या फिर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी जो है पूछ सकते हो, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो है ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। बाकी जो है इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ऑलरेडी जो है रिलीज़ है। तो आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि dsu.ac.in है, इस पर जाके आप जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में जो है हम लास्ट में यही बताएंगे कि कैसे आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से कैंपस में कितना सीट है, कौन कौन से कोर्सेज़ का जो है टोटल सीट। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में जैसे जो है यहाँ पे जो है अशोक विहार में जो है 132 सीट है, दिल्ली के लिए जो है 112 है और बाकी के लिए जो है 20 सीट है। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है सीट का जो है डिवाइड किया हुआ है। तो आप जो है यहाँ से देख सकते हो अपना। बाकी हम नीचे चलते हैं। फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिप्लोमा और डिग्री सभी का जो है अलग अलग के हिसाब से दिया हुआ है। तो उससे के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है, अप्लाई करना है। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी जो है रजिस्ट्रेशन करते समय में जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ होना चाहिए वो जो है आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है पहले तो 10th का मार्कशीट होना चाहिए ओरिजिनल। उसके बाद जो है 12th का मार्कशीट होना चाहिए, ये भी जो है ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद जो है अगर आप ITI किए हैं किसी कोर्सेज़ के लिए जो है एलिजिबिलिटी है तो उसमें ITI का जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वेरिफिकेशन के साथ में होना चाहिए। उसके बाद जो है कॉपी ऑफ द डिप्लोमा मार्कशीट, अगर आपने जो है डिप्लोमा किया है कहीं से, उसका होना चाहिए। उसके बाद जो है यानी कि सारा मार्कशीट जो है आपका ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद आप किसी कैटेगरी से आ रहे हैं, SC ST OBC PWD DP या फिर जो है EWS KM किसी से भी आ रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल आपके पास में होना चाहिए। अगर आप जो है CUET के माध्यम से यहाँ पे जो है अप्लीकेबल कर रहे हैं तो उसका भी जो है आपको जो है रैंक होना चाहिए। तो ये सब सारा सर्टिफिकेट आपको जो है ओरिजिनल होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो है 2 पासपोर्ट साइज में जो है फ़ोटो आपका जो है अपना होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए और साथ में जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी जो है आप इसका रजिस्ट्रेशन का फ़ीस जो है जमा कर सकते हो। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है ज़रूर। बाकी जो है यहाँ पे देख सकते हो पूरा लेवल जो है पूरे डिटेल में जो है समझाया गया है। बाकी जो है एप्लीकेशन का यहाँ पे जो है फॉर्म जो है यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे इस हिसाब से जो है आप देख सकते हो। तो ये सब जो है ज़रूर आप एक बार जो है देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अप्लाई करना है। तो हम जो है इसको छोड़ देते हैं और अब जो है कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको जो है DSE के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि dsu.ac.in है, इस पर आना है। इस पर जब आओगे तो आपको जो है यहाँ पे लाइन में जो है न्यू करके जो है चल रहा होगा, तो यहाँ पे जो है आपको लेफ्ट साइड में ही जो है इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो है लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे जो है पट्टी में आपको तो इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको जो है dsu.ac.in है, इस पर आना है। इस पर आके आपको जो है यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ फॉर ऑल प्रोग्राम जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो है देख सकते हो कि एक नया पोर्टल जो है आपके सामने जो है खुल के आ चुका है और यहाँ पे जो है कुछ प्रोग्राम कोर्सेज़ का यहाँ पे जो है डिटेल दिया हुआ है, जैसे कि आपको एकेडमिक सेशन 2022 और 23 सेशन में किस भी कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ से भी जो है उसके डिटेल जो है जान सकते हो। तो अगर आपको किसी भी कोर्सेज़ में फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम में लेना है, पार्ट टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम में लेना है या फिर जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में लेना है तो यहाँ से भी जो है आप जान सकते हो। तो हम जो है इसको छोड़ देते हैं, कैसे आपको जो है अप्लाई करना है यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है देख सकते हो अप्लाई नो लिखा हुआ है, तो इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है एक और नया पोर्टल खुलेगा और यहाँ पे जो है देख सकते हो इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो है क्विक टिप्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट बिफोर द अप्लाइंग ऑनलाइन प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो है देख सकते हो यहाँ पे जो है फुल टाइम पार्ट टाइम प्रोग्राम जो है दिया हुआ है। तो ये जो है आपको यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास में जो है फोटोग्राफ अपना जो है होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ का, जो कि 100 KB के अंदर होना चाहिए, सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए, ये भी जो है 100 KB के अंदर होना चाहिए।
और जो है जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट है आपका जो है 10th का 12th का, वो भी जो है 5 MB के अंदर होना चाहिए। तो ये सब जो है आपको होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है एक नया पोर्टल जो है खुल के आ चुका है, यहाँ पे जो है देख सकते हो। और सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पे जो है नाम डालना है अपना, जिसमें जो भी आपके जो है 10th के सर्टिफिकेट पे नाम है वहीं आपको जो है यहाँ पे डालना है। जैसे पहला नाम डालना है, उसके बाद जो है दूसरा नाम आपका मिडिल नाम है तो वो डालना है, लास्ट नाम उसके बाद जो है डाल देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद जो है आपको जेंडर डालना है, मेल फीमेल या फिर अदर जो भी है। उसके बाद जो है फादर्स नाम डालना है, फिर जो है मदर्स नाम डालना है, ईमेल आईडी आपको अपना डालना है, फिर जो है पासवर्ड आपको जो है क्रिएट करना है। उसके बाद जो है सेम टू सेम यानी कि कन्फर्म पासवर्ड आपको डालना है। उसके बाद जो है कंट्री कोड आपको डालना है। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर आपको डालना है। कैप्चर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये आपको कैप्चर जो है फिलअप कर देना है। उसके बाद जो है साइन अप पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो है साइन अप हो जाएगा और नया पोर्टल जो है आपके सामने खुलेगा। वहाँ पे जो है आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है, जिसमें 10th का सर्टिफिकेट या फिर 12th का सर्टिफिकेट या फिर जो है आपका जो है फोटो सिग्नेचर किया हुआ, ये सब जो है आपको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद जिस भी कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका जो है आपको कोर्सेज सेलेक्ट करना होगा। तो इसी प्रकार से आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी और भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें डायरेक्ट जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी जो है पूछ सकते हो, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कॉमेंट करके भी जो है बता सकते हो। तो उम्मीद है कि पूरे डिटेल में हमने जो है आपको समझा दिया है। बाकी और भी कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।